देखो एल्डिहाइड, देखो एल्डिहाइड कीटोन में पहले पहला टॉपिक, पहले सबसे पहले क्या पढ़े थे? इंट्रोडक्शन ना, बोलो। सबसे पहले हो गया था इंट्रोडक्शन, ठीक। उसके बाद क्या बताए थे? आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ना, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हो गया था। फिर उसके बाद क्या पढ़ाए थे? प्रिपरेशन शायद ना, बोलो। उसके बाद हो गया था प्रिपरेशन। ये तीन टॉपिक हो गए हैं, ठीक है। अब चौथा टॉपिक क्या है जो आज पढ़ोगे? फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद क्या पढ़ते हैं? केमिकल। इतनी चीजें हैं सब में, यही केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पहले चैप्टर में क्या है? हेलोल्केन हेलोएरिन, ठीक है। हेलोल्केन हेलोएरिन। दूसरा क्या है? एल्कोहल और फिनॉल, ठीक। तीसरा क्या है? एल्डिहाइड कीटोन। चौथा कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके कुछ डेरिवेटिव्स, ठीक। उसके बाद है नाइट्रो कंपाउंड, से एमीन वाले कंपाउंड, ठीक। इन सबका ना ये पांचों पढ़ना रहेगा सबका। देखो जो हेलोल्केन्स हैं, हेलोल्केन्स का क्या पढ़ना होगा? इंट्रोडक्शन, साथ में उसका क्लासिफिकेशन भी है। आईपीसी नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशन कैसे बनाते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसको क्या बोलते हैं? भौतिक। भौतिक गुण का मतलब समझते हो क्या होता है? बताओ, भौतिक गुण का मतलब समझते हो? कौन है? भौतिक गुण का मतलब समझते हो? भौतिक गुण का मतलब समझते हो? बोलो क्या होता है भौतिक गुण? तुम बोलो। भौतिक गुण का मतलब कि इस एल्डिहाइड कीटोन की मतलब ऐसे गुण जिनको हम ना घोल करके, देख करके, टच करके, स्मेल करके, कलर से पता करें, वो भौतिक गुण है। भौतिक गुण मतलब एल्डिहाइड कीटोन का कलर कैसा होता है? एल्डिहाइड कीटोन वाटर में डिसॉल्व होता ही नहीं होता है। उसका बॉइलिंग पॉइंट बाकियों से कैसा, मतलब बाकियों से कम या ज्यादा होता ही नहीं होता, किससे कम या किससे ज्यादा होता है। उसकी डेंसिटी क्या होती है, कलर क्या होता है, ठीक है ना। समझ आया नहीं है? सॉलिड लिक्विड गैस किस स्टेट मिलता है, ये सब भौतिक गुण है। भौतिक गुण जो देख करके, टच करके, स्मेल करके, घोल करके, भौतिक विधियों से जो गुण जो है पता करते हैं, उससे क्या बोलते हैं? भौतिक गुण कहते हैं। समझ आया नहीं है? और रासायनिक गुण मतलब क्या होता है? रासायनिक गुण का मतलब होता है कि एल्डिहाइड कीटोन किन किन चीजों से रिएक्शन करके क्या क्या बनाते हैं, ठीक है ना। किन किन चीजों रिएक्शन करके क्या क्या बनाते हैं, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शन पढ़ना है किसका? एल्डिहाइड कीटोन का। एल्डिहाइड कीटोन किन चीजों से रिएक्शन करके क्या क्या बनाता है। और प्रिपरेशन में क्या पढ़ते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन कितने तरीकों से बनाए जा सकते हैं। समझ आया? अब फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब उसका रूप, रंग, स्मेल और टेस्ट कैसा होता है, ये सब चीजें भौतिक गुण में आते हैं। समझ आया नहीं है? चल, तो इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है, पहला, ठीक है ना, क्या होते हैं? चलो देखो, तो देखो पहली जो प्रॉपर्टी है, एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो कार्बन, सॉरी टू नहीं, वन नहीं, टू, कार्बन 2 से लेके 11 तक, मतलब कि 2 से 11 मतलब कौन कौन से आएंगे? एस, जैसे कि दूसरा क्या आता है? एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, ऐसे लेके अनडेकेनल तक, ठीक। यहाँ तक के जो होंगे, पता है वो कैसे होंगे? कलरलेस, मतलब रंगहीन, और वाष्पशील भी होते हैं, ठीक, और उदासीन होंगे। और किस अवस्था में मिलते हैं? द्रव अवस्था में। क्या होते हैं ये? द्रव होते हैं, ठीक है ना। और इसके ऊपर वाले मतलब कि अब C12 से, ठीक है ना, C12 से लेकर के उससे आगे वाले जो भी जाएंगे,
ठीक है ना, यहाँ फिर ऐसे लिखते हैं क्या, ग्रेटर देन C12, ठीक है। इसके ऊपर जब जाते हैं तो वो जो होते हैं ना ठोस हो जाते हैं, क्या होते हैं, ठोस होते हैं। समझ आई नहीं यार? हाँ, अल्कोहल में भी ज्यादातर ना जो कंपाउंड होते हैं, चाहे वो क्या होता है, हेलोल्केन में भी ऐसे रहता था ना, अल्कोहल फिनॉल भी ऐसा होता है, क्योंकि जब कार्बन चेन बढ़ती है धीरे धीरे क्या होता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे देखो अभी जैसे छोटी गैस जैसे मीथेन है, देखो गैस स्टेट मिलती है, ब्यूटेन, प्रोपेन, या ये सब देखो गैस होती है, लेकिन जैसे और जाओगे अनडेकेन, डोडेकेन, ऑक्टेन, ये सब देखो ना, ये सब क्या होते हैं, ऑयल की तरह हो जाते हैं, और आगे जा मतलब जाओगे तो ये क्या होते हैं, मोम के जैसे होते हैं, तो धीरे धीरे सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। तो ये चीज, तो पहला पॉइंट ये लिख लो, क्या लिखोगे, कार्बन 2 से लेकर 11 तक रंगहीन वाष्प संग्रह होते हैं, जबकि 12 का इसके ऊपर वाले कार्बन 12 के आगे वाले जो होंगे वो कैसे मिलेंगे, ठोस मिलेंगे। नोट करो इसे। उसके बाद वाले कार्बन 1 वाला ये तो गैस होगा, मतलब सीधा ऐसे लिख लो HCHO, ये तो है ना, कार्बन 1 वाले क्या होता है, HCHO, ये कैसा होगा, ये हमेशा गैस, ये तो गैस होता है। सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे, देखो जो एल्डिहाइड होते हैं, ठीक है, तो लिख लो एल्डिहाइड की गंध जो होती है तीखी होती है, मतलब अच्छी नहीं लगती, अरुचिकर बोल सकते हो, या तीखी गंध होती है इसकी, हाँ तीखी गंध होती है। जबकि जबकि कीटोन की कैसे होती है, मीठी होती है, कीटोन की गंध क्या होती है, मीठी होती है, ठीक। थर्ड में लिखो एल्डिहाइड, लिखो एल्डिहाइड का क्वथनांक कीटोन से कम होता है, एल्डिहाइड का क्वथनांक कीटोन से कम होगा। और देखो ये सब कब कम होगा, जब मॉलिक्यूलर मास लगभग सेम होना चाहिए, ठीक है ना, कम होगा। जैसे ना एग्जाम्पल में लिख लो, अगर बात करें किसकी, CH3CHO की, नहीं ये तो बनेगा नहीं, CH3CH2CHO की, और दूसरा है CH3COCH3, एल्डिहाइड ये क्या है, कीटोन, दोनों का मॉलिक्यूलर मास लगभग सेम ही होगा ना, क्योंकि जितने देखो कार्बन हाइड्रोजन इसमें उतने कार्बन हाइड्रोजन इसमें भी है, तो लगभग ये है ना, बराबर ही है, तो कार्बन कार्बन तीन कार्बन इसमें, 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो अब जब मॉलिक्यूलर मास लगभग सेम होगा उस केस में इसका क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना, समझ आ नहीं आया, तो एल्डिहाइड का क्वथनांक क्या होगा, कम होगा, ठीक। क्या लिखे हो, कम होता है, परंतु हाइड्रोकार्बन से अधिक होगा, परंतु हाइड्रोकार्बन से अधिक होता है, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन मतलब वो भी वही लगभग में सेम, जैसे इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, ये हो जाएगा 12 12 24 ना, 24 6 कितने होते हैं 30, और 30 में नहीं 3 है, 12 जो बात है 36 हो जाएगा, 36 और 6 जोड़ो कितना हो जाएगा 42, 42 में कितना जोड़ दो 16, कितना हो जाएगा 58। तो मतलब कोई हाइड्रोकार्बन ले जिसका मॉलिक्यूलर मास 58 के आसपास रहेगा, ठीक, तब इनका क्वथनांक उससे क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना, ये चीज। तो मतलब जो कंपेयर कर रहे हैं वो मॉलिक्यूलर मास लगभग सेम मान कर रहे हैं, तो थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ लिख लो, लिखो एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन देखो एल्डिहाइड कीटोन, अच्छा ये विलेय क्यों होते, देखो दोनों में विलेय होते हैं ये, ठीक है ना, अगर इनको वाटर में डिसॉल्व करो तो उसमें भी घुल जाते हैं,
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर लेते हो, ऑर्गेनिक मिलाई लेते हो तो उसमें घुल जाते हैं। समझ आए? खिला तो नहीं दिया यार, सही है। तो देखो मतलब ये दोनों में घुल जाते हैं। क्यों ऐसा? बाकी तो भाई पीछे पड़े तो देखो ऐसा नहीं होता था ना। क्यों? क्योंकि देखो ये कुछ ना थोड़ा बहुत हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना सकते हैं। मतलब क्या है, वाटर में ये उतने डिजॉल्व नहीं होते जितना किसमें होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। और ये विलेय देखो, ये विलेयता क्यों होती है? ये जो CO है, जानते हो ना इस पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, इस पे चार्ज क्या बनता है, पॉजिटिव, क्योंकि ये बॉन्ड किधर मूव करता है, इधर ना। अब अगर इसको वाटर में डालेंगे तो सबको पता है कि वाटर में, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, HOH, ऐसे ना। तो वाटर पे इसमें माइनस प्लस आ जाता है ना, तो ये माइनस प्लस क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है। ठीक है ना। तो ये आंशिक रूप से मतलब कुछ, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, बाकी अभी तक जितना एल्कोहल से लेकिन कम। एल्कोहल में OH जो होता है, वाटर में OH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी से होती है, इसीलिए एल्कोहल का क्वथनांक इनसे ज्यादा होगा, एल्डिहाइड कीटोन से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है ना। लेकिन इनका भी क्या होता है, मतलब ये भी क्या होते हैं, वाटर में कुछ ना कुछ डिजॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से वाटर में मतलब एक कुछ ना कुछ बॉन्ड बनाते हैं, इस वजह से वाटर में कुछ ना कुछ डिजॉल्व होते हैं। समझ आई नहीं है? तो लिख लो, क्योंकि क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन द्विध्रुवीय होते हैं, द्विध्रुवीय होते हैं, इसलिए जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। लास्ट पॉइंट क्या लिखोगे, देखो देखो अणुभार बढ़ने से, अणुभार बढ़ने से एल्डिहाइड और कीटोन का क्वथनांक, का क्वथनांक बढ़ता है। अणुभार बनने से क्या होगा, क्वथनांक इनका बढ़े। लेकिन देखो इसमें आज दो चीजें देखी जाती हैं। अगर कार्बन चेन बढ़ रही है, ठीक है ना, तो कुछ हद तक जो है क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। लेकिन अगर बल्कीनेस होगा, इसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भी लिख रहे हो लास्ट पॉइंट ना, ये हर जगह काम नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे देखो, अगर कोई नॉर्मल हाइट से ना लेते हैं, जैसे कि कौन सा ले लें, जैसे मान लो ये वाला है, जैसे कोई छोटा अगर एल्डिहाइड लेते हैं, तो ये देखो CH3 ज़्यादा बल्कीनेस नहीं है। जब ज़्यादा बल्कीनेस नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। लेकिन जब ज़्यादा बल्की ग्रुप अगर लग जाते हैं, जैसे कीटोन में है ना, जितने ज़्यादा बल्की ग्रुप लगेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी उतनी क्या होगी, कम होगी। जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम होगी तो उसकी जो सॉल्बिलिटी है, वाटर में जो घुल रहा है, घुलनशीलता भी क्या होगी, घटेगी। ठीक है ना। ये चीज़ें तो ये सब थोड़ा ध्यान देना।